अफगानिस्तान के उत्तर में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची चोटी पर पत्थरों से बने एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग मौलवी अकेला रहता था। सुबह का समय था। जैसे ही मौलवी अपने घर से बाहर निकला, उसकी नजर सामने खड़ी एक अत्यंत सुंदर और जवान कुंवारी अफगानी लड़की पर पड़ी, जिसका नाम गुलनार था। वह पर्वत की उस ऊंचाई पर खड़ी थी जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। गुलनार की सुंदरता ऐसी थी मानो चांदनी रात में कोई परी धरती पर उतर आई हो। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे रेशमी पर्दा, और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें समुद्र की गहराई समाई हो। उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी, और उसकी मासूम मुस्कान दिल को मोह लेने वाली थी। यह दृश्य इतना आश्चर्यजनक था कि मौलवी बिना सोचे समझे उसकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा। गुलनार अभी नीचे छलांग लगाने ही वाली थी कि मौलवी ने पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मैं इतनी सुंदर जान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। गुलनार ने झटके से मौलवी को पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वह फिर से आगे की ओर दौड़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। मौलवी फिर से दौड़ा और इस बार और मजबूती से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। गुलनार ने पूरी कोशिश की कि खुद को छुड़ाए, मगर मौलवी ने इस बार उसे जाने न दिया। बुजुर्ग मौलवी ने नरमी से कहा, आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। गुलनार ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा मंगेतर फरहाद लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास न ठिकाना है न कोई सहारा। मौलवी कुछ देर तक उसे देखता रहा, उसकी गहरी आंखों में खो गया। फिर उसकी कलाई पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ चलो। गुलनार ने घबराकर पूछा, कहां? मौलवी ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वह गुलनार का हाथ पकड़े बिना कुछ कहे ऊंचे पर्वतों के रास्ते पर चल पड़ा। गुलनार बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। मगर मौलवी कुछ न बोला। बस कुछ देर चलने के बाद वो अपने पत्थरों के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और गुलनार को अंदर ले जाने लगा। गुलनार बोली, यह कौन सी जगह है? यह किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? मौलवी ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा, लेकिन उससे पहले कि वो दरवाजा बंद करता, उसने गुलनार की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसकी सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही हो। मौलवी ने नरमी से गुलनार के कंधे पर हाथ रखा और उसे करीब खींचकर हल्के से उसके बालों को छुआ, जैसे उसकी रेशमी जुल्फों की नरमी को महसूस करना चाहता हो। वो बोला, तुम्हारी सुंदरता ऐसी है कि ये पहाड़ भी तुम्हारे सामने शर्मा जाते हैं। डरो मत, ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित है। गुलनार के चेहरे पर एक पल के लिए शर्म की लाली छा गई, लेकिन वो तुरंत पीछे हटी और बोली, ये क्या बात कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लाया है? मौलवी ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। गुलनार घबरा गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों नहीं बोलते? मौलवी खामोश रहा, बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी सुंदरता उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। फिर अचानक वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। गुलनार ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा रहे हो? मगर मौलवी ने एक न सुनी और पर्वतों की ओर चढ़ता गया। अब रात हो चुकी थी। गुलनार घर के अंदर अकेली थी। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई न था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर दरवाजे की ओर गई तो देखा कि मौलवी अंदर दाखिल हो रहा है। गुलनार ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? सारा दिन बंद करके कहाँ चले जाते हो? मौलवी उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे गुलनार की सुंदरता उसे अपने जादू में जकड़ रही हो। गुलनार ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मौलवी ने नरमी से बातें करके गुलनार यकीन दिला दिया। गुलनार, जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुकी थी और जिसका कोई ठिकाना ना था, वो अब वहां रुकने को राजी हो गई। मौलवी ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहाँ सो जाओ। गुलनार लेट गई और सो गई। मौलवी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद न थी। वो सारी रात गुलनार के बारे में सोचता रहा कि कितनी सुंदर है यह, जैसे कोई आसमानी हीरा धरती पर चमक रहा हो, कितनी मासूम और टूटी हुई। वो अपने दिल में कहता रहा। सुबह हुई तो मौलवी गुलनार के पास गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे उसकी सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक गुलनार की आंख खुली तो उसने झट से अपनी चादर ठीक की और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हैं? मौलवी ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है,
जाग जाओ। गुलनार उठकर बैठ गई। तभी मौलवी दरवाजे की ओर गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। गुलनार घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया, क्या मसला है? मगर मौलवी ने कोई जवाब न दिया और पर्वतों की ओर चढ़ने लगा। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा चुका था। गुलनार घर में अकेली थी, डरी हुई थी, खामोशी से बैठी रही। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। गुलनार दौड़ती हुई गई और देखा कि मौलवी घर में दाखिल हो रहा था। गुलनार ने गुस्से में उससे कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे सारा दिन घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। मौलवी उसे खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। गुलनार ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। कौन सा काम? मौलवी ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। गुलनार सोचती रही, मगर कुछ बोले बिना अपने बिस्तर पर लेट गई। मौलवी भी लेट गया, मगर उसे नींद न आ रही थी। रात के वक्त मौलवी अपने बिस्तर से उठा और गुलनार के पास गया। उसके चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा, जैसे उसकी सुंदरता उसे अपने जादू में जकड़ रही हो। फिर उसने कुछ पढ़ा और गुलनार पर फूंक मार दी। ही गुलनार ने करवट ली। मौलवी भागकर अपने बिस्तर पर जाकर खामोशी से लेट गया। मौलवी अपने आप से बड़बड़ाया, कल इसे अपने साथ पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते सोचते वह सो गया। सुबह हुई। मौलवी गुलनार के पास गया और उसे जगाया। सुबह हो गई है, उठ जाओ। गुलनार उठकर बैठ गई। मौलवी उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रह रहकर बोर हो गई होगी, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। इससे पहले कि गुलनार कुछ कहे, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। वे बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी ऊंची चोटी तक पहुंच गए जहां वह 2 दिन तक उसे घर में बंद करके जाता था। जब वे दोनों पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो मौलवी ने गुलनार से कहा, तुम यहाँ जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। गुलनार ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ क्यों लेटने को कह रहे हो? मौलवी ने बात घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है, तुम जरा आराम कर लो, मेरे सीने पर लेट जाओ। गुलनार को मौलवी की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। वह डरते डरते उसके सीने पर लेट गई। मौलवी ने कहा, अब आंखें बंद करो। गुलनार बोली, आंखें क्यों बंद करूं? मौलवी बोला, कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। गुलनार को कुछ समझ न आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी उसके करीब बैठा रहा। वह बहुत देर तक गुलनार को देखता रहा। उसकी सुंदरता उसे जैसे जादू कर रही हो। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। गुलनार अब भी आंखें बंद किए उसके सीने पर लेटी रही। मौलवी दबे पांव वहां से उठकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वह घर वापस पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब गुलनार को महसूस हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही तो उसने अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। वहां कोई न था। उसने मौलवी को पुकारा, आवाजें दी, मगर कोई जवाब न मिला। गुलनार वहां पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रही। रात होने लगी, अंधेरा गहरा होने लगा और गुलनार डरी सहमी सी बैठी मौलवी का इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो मौलवी फिर से पहाड़ पर चढ़कर उसी की ओर आ रहा था। जब मौलवी उसके पास पहुंचा तो गुलनार गुस्से से भर गई। वह बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ों पर ले जाकर अपने सीने पर लिटा देते हो, यह सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी कुछ न बोला, बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी सुंदरता उसे मंत्रमुग्ध कर रही हो। फिर उसने गुलनार का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस घर की ओर चलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी ने गुलनार से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। गुलनार अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वो सोते हुए भी यही सोचती रही कि ये मौलवी रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है, कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसकी आंख लग गई। मौलवी भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात के वक्त गुलनार को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें हल्के से खोलीं तो देखा कि मौलवी उसके सिरहाने खड़ा है। मौलवी काफी देर तक उसे देखता रहा, उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध होता रहा। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। गुलनार कुछ न बोली और सोने का नाटक करती रही और खामोशी से ये सारा माजरा देखती रही। सुबह के वक्त मौलवी गुलनार के पास आया और उसे जगाया। गुलनार उठी। फिर मौलवी ने उससे कहा, चलो आओ बाहर घूमने चलते हैं। गुलनार जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जिसे मौलवी की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मौलवी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की ओर ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मौलवी ने गुलनार से कहा, यहाँ पर उल्टा लेट जाओ। गुलनार चीख कर बोली, तुम कोई पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो अपने सीने पर लेट जाओ, अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी बोला, मैंने तुमसे कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। गुलनार बोली, मैं अब हरगिज
उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे कोई पागल लगते हो, ये कैसी कैसी हरकतें करवा रहे हो। मौलवी बोला, वो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी यह आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। गुलनार बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है ये तो। मौलवी बोला, यह भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। गुलनार मौलवी की बातें हैरत से सुनती रही, फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, यह बात भी मान लेती हूँ। गुलनार पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने वही कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। अचानक मौलवी उसके पास आकर बैठ गया, फिर उसने कुछ पढ़ा और गुलनार पर फूंक मार दी। फिर मौलवी ने गुलनार से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। गुलनार ने कहा, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों न खोलूं मैं? मौलवी बोला, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। गुलनार उसी पहाड़ की चोटी पर जमीन से खड़ी हुई और उसकी आंखें बंद थीं। मौलवी धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा और अपने घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक जब गुलनार आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर उसने आवाज लगाई, कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर गुलनार ने आंखें खोली तो वहां कोई ना था। गुलनार गुस्से से चिल्लाई, ये मौलवी ठीक नहीं है, मैंने क्यों इस पर भरोसा किया? अब इसके साथ रहना ठीक नहीं है, मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगता है, पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। गुलनार वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतजार करने लगी। रात हो गई। रात के वक्त मौलवी पहाड़ की उसी चोटी पर चढ़ा और गुलनार के पास आ गया। गुलनार ने जब मौलवी को देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहाँ फिर छोड़कर चले गए थे, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी कुछ देर तक गुलनार की आंखों में देखता रहा, उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध होता रहा और फिर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं और 2 दिन तुमने, अब आखिरी रात है, अब ये आखिरी रात हमें दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। गुलनार हैरत से बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों गुजारूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी बोला, बस आखिरी रात अगर हमने यहाँ साथ में गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। गुलनार बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोक कर क्या करने वाले हो मेरे साथ? मौलवी बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। गुलनार जो पहले ही मौलवी की रोज नई बातों और अजीब हरकतों से परेशान थी, लेकिन उसने किसी तरह मौलवी की बात मान ली और गुस्से में बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार रही हूँ, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी, अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलवी बोला, ठीक है, आज रात तो गुजारो, अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। गुलनार बोली, ये क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? मौलवी बोला, वो तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर मौलवी ने गुलनार से कहा, अब जैसे मैं यहाँ जमीन पर लेटता हूँ, तुम भी वैसे ही मेरे सीने पर लेट जाओ। फिर मौलवी जमीन पर लेट गया, गुलनार भी उसके सीने पर लेट गई। मौलवी ने गुलनार से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। गुलनार ने आंखें बंद की और सो गई। मौलवी भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, उसने गुलनार पर फूंक मारी। इसके बाद मौलवी ने गुलनार को जगाया और कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। गुलनार बोली, अब यह क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर से यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी। पहले 2 बार आंखें बंद की थीं तो तुम मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। मौलवी ने कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी आंखें बंद रखो। गुलनार जो अब थक चुकी थी, उसने गुस्से में कहा, अच्छा चलो ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही गुलनार ने अपनी आंखें बंद की तो अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। उस ऊंची चोटी पर मौलवी और गुलनार के अलावा कोई न था। तो गुलनार समझ गई कि यह मौलवी ही है जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया है। वह गुस्से से बोली, यह क्या हरकत है? तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन कोई आवाज न आई। गुलनार और जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो? लेकिन कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर पीछे से पकड़े खड़ा था। गुलनार ने झटके से छुड़ाया और जैसे ही पीछे देखा, वहां बुजुर्ग मौलवी न था बल्कि एक जवान व्यक्ति था। गुलनार उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह तो मेरा मंगेतर फरहाद है। गुलनार दौड़ती हुई फरहाद से जाकर लिपट गई। वो खुशी से चीख रही थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ चले गए थे तुम? गुलनार की सुंदरता उस वक्त और बढ़ गई थी जब खुशी से उसका चेहरा चमक उठा था, जैसे कोई फूल खिलकर चांदनी बन गया हो। वो अपने मंगेतर को बार बार गले लगाती रही और रोती रही। फिर गुलनार ने अचानक इधर उधर देखा और कहा, वह बुजुर्ग मौलवी कहाँ गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है? फरहाद अपनी मंगेतर की सारी बातें सुनता रहा और कुछ न बोला। उसने उसकी हथेली पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ। वह उसे लेकर उसी पत्थरों के घर में आ गया जहां मौलवी रहा करता था। गुलनार ने देखा
और कहा, यह तो उसी मौलवी का घर है। लेकिन वह कुछ न बोला। गुलनार ने फिर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? फरहाद बोला, तुम पहले भी तो यहाँ रहती थी, अब भी रह लो। गुलनार हैरत से अपने मंगेतर की ओर देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम? फरहाद मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, ये मौलवी का ही घर है। लेकिन पहले तुम यह बताओ कि वह मौलवी कैसा इंसान था। गुलनार बोली, पता नहीं अच्छा था या बुरा, लेकिन वह बहुत अजीब और असामान्य हरकतें करता था। फरहाद उसे देखकर हंसता रहा और बोला, किसी को अच्छे से जाने बिना हम उसे बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है इसके पीछे कोई राज हो, कोई मजबूरी हो। गुलनार बोली, हाँ, मगर कैसी मजबूरी? फिर फरहाद ने कहा, तुम एक दिन यहाँ इस चोटी से छलांग लगाकर अपनी जान देने आई थी, फिर तुम्हें इस मौलवी ने बचाया, वो तुम्हें इस घर में ले आया और हर रात कुछ न कुछ अजीब करता रहा, तुम पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा। कभी वो घर से गायब रहता और तुम्हें अंदर कैद कर देता, और कभी वो तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर अपने सीने पर लिटा देता। गुलनार अपने मंगेतर के मुंह से ये बातें सुनकर चौंक गई। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मेरे साथ तो यही सब कुछ हुआ है। फरहाद बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं कहाँ चला गया था? गुलनार बोली, हाँ, तुम कहाँ गए थे? फरहाद बोला, याद है जिस दिन मैं घर से बाहर निकला था और फिर कभी वापस ना आया? गुलनार बोली, हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। फरहाद ने कहा, उसी दिन जब मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो? मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरी मंगेतर गुलनार मेरा इंतजार कर रही है। उस लड़की के चेहरे से मुझे डर लग रहा था। वह कोई आम लड़की न थी। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पढ़ा और फूंक मारी और मैं एक पल में जवान से बूढ़ा हो गया। इसके बाद मैं घर की ओर दौड़ा, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी और एक बूढ़े आदमी की शक्ल में तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। फिर मैं वापस मुड़ गया और उसी जगह पर भागा जहां वो लड़की मिली थी, लेकिन वो कहीं न मिली। थक हार कर मैं लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ा पीर मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा कि यह एक काला जादू है, मगर नेक नियति और सच्चाई के सामने यह भी टिक नहीं सकता। उसने मुझे बताया कि इस जादू से बचने के लिए मुझे किसी वीरान जगह में अकेले रहना होगा। अगर मेरी मंगेतर मुझे वहां तक ढूंढती हुई आए और मैं उसे बिना कुछ बताए हर रात कुछ दुआएं पढ़कर उस पर फूंकता रहूं, तो एक दिन वो मुझे गले से लगा लेगी और वही लम्हा होगा जब मेरा जादू टूट जाएगा। और ये सब मैं उसी दिन से कर रहा था जब से तुम मुझे इस मौलवी की शक्ल में मिली थी। गुलनार ये सब सुनकर सकते में आ गई। फिर बोली, क्या कहा तुमने? क्या वो बुजुर्ग मौलवी तुम ही थे? फरहाद ने कहा, हाँ, वो मौलवी मैं ही था। गुलनार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर अपने मंगेतर को फिर से गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। फरहाद ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर न था। ये सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, मगर तुमने जो निभाया वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी मंगेतर हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ वो बुजुर्ग मौलवी कैसा था? गुलनार हंस पड़ी और बोली, वो बुजुर्ग मौलवी बहुत अच्छे इंसान थे। फरहाद भी हंसा और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। एक सच्चा दिल जो नीयत से पाक हो, उस पर कोई फरेब या जादू असर नहीं कर सकता। जैसा कि बुजुर्ग पीर ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने यह कुछ भी नहीं। कभी किसी के हाल को देखकर फैसला ना करो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। गुलनार ने जिस मौलवी को शुरू में शक की निगाह से देखा, वही उसका खोया हुआ मंगेतर फरहाद निकला। कभी किसी के सलूक या हालात को समझे बिना उस पर राय कायम न करो। हर मुश्किल और आजमाइश के पीछे कुदरत की तरफ से एक राज, एक मसलाहत छिपी होती है। दुख, तकलीफ और तन्हा